हाँ जी, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट आ चुकी है एंड काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज हो चुके हुए हैं, बट हमें क्या पता, हम लोग तो अभी बात करेंगे उसके बारे में, राइट? तो सर, मजे की बात जो पीसीबी ने अभी रिसेंटली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट निकाली है, इसके अंदर बड़ी गट्सी मूव हुई है, बड़ी बॉल्सी मूव की है। अभी आकिब जावेद ने किया, किसने भी किया, सच्ची में गट्सी मूव है। उन्होंने सबको ही कॉन्ट्रैक्ट कैटेगरी ए से निकाल दिया। मुझे नहीं याद पड़ता मैंने कभी ऐसा किसी बोर्ड से भी मूव देखा हो, और ऐसा ना बड़ी बल्कि बात है। और इसके अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक तो थोड़ा मैसेज भी जा रहा है कि भाईजान बस कर दो, बस कर दो ये, और ये कहनी चलेंगी। दूसरा ये भी आ रहा है कि दुनिया के वर्ल्ड स्टेज पे हमारी ये जा रहा है कि वी डोंट हैव अ प्लेयर दैट इज गुड इनफ फॉर अ कैटेगरी ए। तो ये ये बात दो चीजें ना थोड़ी सी हैं कि आप बड़ी लॉन्ग, अफसोस की बात है। हाँ हाँ बहुत ज्यादा, आप अगर तो लॉन्ग टर्म देखो तो जो वर्ल्ड स्टेज पे बदनामी हो रही है वो बंदा बर्दाश्त कर ले, अगर तो लोग ठीक हो जाते हैं। ये वो वाला सिचुएशन है। बट कोई डिजर्व ही नहीं करता, नहीं किसी की करता। परफॉर्मेंस अप टू द मार्क है ही नहीं नोप। कि जो उस कैटेगरी में आ सके। जो थे भी वो भी नहीं रहे। सो इट रियली डिपेंड्स कि आपकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस कैसी हैं या आपने नाम पे जाना है। बट ऑब्वियसली ये इट इज बेस्ड अपॉन परफॉर्मेंस। तो उस लिहाज से देखा जाए तो, बट स्टिल मुझे था कि यार 1 2 3 फिर भी शायद कहीं ना कहीं हम कुछ डालते, बट उन्होंने बिल्कुल चपेट मारी है सबके और सबको प्लेयरों साइड पे के। किया उन्होंने कि भाई बस, इनफ इज इनफ। अब इसके अंदर जो मजे की बात है, काफी दफा वो ये कहते हैं ना कि भाई जो उसके बाद बात जा रही होती है कंसिस्टेंटली आकिब जावेद के ऊपर कि भाई लाहौर कलंदर्स का के कोच हैं एंड एवरीथिंग, बट दिस वुड बी एन इंटरेस्टिंग वे टू गो अबाउट द टीम ऑनेस्टली। अब खैर बात करते हैं पॉइंट्स के ऊपर। इसके अंदर जो प्रमोशन हुई है वो ही अबरार अहमद की, ठीक है, ही इज इन कैटेगरी बी। हारिस रऊफ जो है वो प्रमोट होके बी कैटेगरी के ना गया। हसन साइम अयूब आ गए बी कैटेगरी के अंदर। सलमान अली आगा कैटेगरी बी में आया और शदाब खान भी प्रमोट होके कैटेगरी बी में आ गए। शदाब खान ने क्या ऐसा किया है कि वो बी कैटेगरी में आई जा रहा है? अबरार भी ऐसा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। शदाब ने अबरार ने खेले ऐसा कितने क्या मैच? किया है? आई टी मीन ट्वेंटी के अलावा T20 में भी सारे नहीं खेल रहा, वनडे भी नहीं सही तरह खेलता, तो वो क्या वजह बनी और कि वो टेस्ट भी ऊपर आ दोनों नहीं गया? खेल रहे। तो पॉइंट कि आपने हारिस रऊफ को बी में लेके आ गए हैं। हारिस रऊफ कुत्ते इन खा एंड रहे आउट वो होता इतने है। अरसे से। हाउ कैन ही गो इनटू कैटेगरी बी? डज भाई नॉट मेक। देखो, स्क्वाड तो कुछ मुझे समझ आता था, स्क्वाड तो ठीक है, हाँ, बट ये जो आपने बनाया ना, ये मुझे लगता है आंखें बंद कर, अच्छा यार ए डाल दी, ओ डाल दी, ओ नीचे कर दी, ओ ऊपर कर दी, ये करके इन्होंने किया। आपका जो टेस्ट कैप्टन है, हाउ ही कैन बी इन कैटेगरी डी, मुझे आप ये बता दो। ये आपने वैसे, उसको और उसको डिमोट कर दिया आपने। डिमोट कैसे आपने? ऐसा कहा कि टेस्ट क्रिकेट फर्क ही नहीं पड़ता सानू, उसको रखो घंटे में, उसका जो कैप्टन है उसको सबसे थकी हुई कैटेगरी में रखो। यार आपकी टेस्ट टीम का वो कैप्टन है, आप उसको डी में रखा हुआ है। वो वो बी से नीचे तो होना ही नहीं चाहिए उसको, चाहे वो एक फॉर्मेट खेल रहा है, बट टेस्ट टीम का कैप्टन है भाई, सिंपल सी ये एक बात है। सिग्नल भी भेजता है कि हाउ अनइम्पोर्टेंट टेस्ट क्रिकेट इज। फॉर पाकिस्तान, क्योंकि फॉर आप ये पीसी। देखिए, सलमान अली आगा जो है उसको अभी प्रोमोट किया गया है इनटू कैटेगरी बी। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आपके फॉर्मेट के टेस्ट वो प्लेयर वो हैं कैप्टन, राइट? आई नो बाकी में खेल रहे हैं, बट स्टिल मैन यू कैन नॉट डू दिस विद योर टेस्ट कैप्टन। ट्रू। वो वाली गलत बात है, बट आगे को मैं इसलिए नहीं कहूंगा बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज वो अच्छा है, आई एंड एग्री। सिर्फ वन ऑफ दोज प्लेयर्स, और हम्म आपको कोई ज्यादा नहीं वाहिद मिलेगा जो तीनों टीम में इस वक्त हम्म फिट होगा। कौन है मुझे बताओ? बाबर रिजवान पहले तो शाहीन था, अब तो कोई भी आपका तीनों फॉर्मेट वाला, साइम अयूब शायद फिट इन हो सके, एंड आगा बीइंग द हम्म। सेकंड वन। अदरवाइज सारे हर फॉर्मेट नहीं, तो इसलिए आगा। बट शान मसूद वाली बात मुझे समझ नहीं। हसन अली लास्ट कॉन्ट्रैक्ट में होता ही नहीं है, और इस हाँ, वक्त वो आता है और किस डायरेक्ट बी कैटेगरी में में, जाता है? बी में। ताली। वो समझ नहीं आई आपका अच्छा, आपने नसीम को डिमोट किया और हारिस रऊफ को प्रमोट किया। दैट डिड नॉट मेक सेंस। ये आप कैसे करते हो? नसीम वाला तो काम ठीक किया है, हाँ, बट हारिस नसीम को वाला तो का क्या? डी में डाल दो। मैं तो ये कहूँ, मुझे हाँ, डी मुश्किल है। डी डी ठीक है, बट बट हारिस को आप ऊपर। अबरार की भी मुझे कोई सेंस नहीं बनी कि अबरार ने ऐसा कुछ ऐसा नहीं किया कि आप उसको डालो। बाकी मोहम्मद नवाज को कॉन्ट्रैक्ट मुझे समझ नहीं है, वो कौन से आपकी टीम्स में इतना ज्यादा खेल रहा है कि आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिए। अभी 4 दिन पहले आया है।
एग्जैक्टली अगेन सऊद शकील इज देयर, आई वुड वांट सऊद शकील के वहां पे हो ऑनेस्टली। अहमद दानियाल मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आई। एक सीरीज खेली है उसकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट, चलो ठीक है। वी हैड खुरम शहजाद, आई बिलीव ही इज इंजर्ड या उसका बीच में कुछ मसला भी हुआ था, राइट? नहीं, वो टेस्ट या खेलता है, वो कैटेगरी बिल्कुल डी ही में हो। आपने डाला हुआ है, उसको बिल्कुल ही इंपॉर्टेंस देने की आपने कोशिश फिर उसको भी नहीं हम्म। की। मतलब वो आपका टेस्ट क्रिकेट क्या, मुझे लगता है वो वनडे शनडे का प्रॉपर बॉलर, वो इनफॉर्म वाइट बॉल क्रिकेट में आ सकता है, अच्छा भला डिसेंट चीज है वो, और उसको आपने फिर थका हुआ कैटेगरी में डाला हुआ है। अभी इसमें कुछ बॉयज हैं जो आपने रिटेन नहीं किए। इसके अंदर से 8 बॉयज हैं जिनको आपने निकाल दिया है। उसके अंदर से मैं काफी से एग्री करता हूँ, मगर एक दोस्त मुझे समझ नहीं है कि डिड मेक सेंस। सो समहाउ आपके पास टीम के अंदर हुसैन तलत के लिए जगह है, आपके पास टीम के अंदर अहमद दानियाल के लिए जगह है, आपके पास टीम के अंदर क्या कहते हैं अब्दुल्ला शफी के लिए भी जगह है, बट आपके पास अपनी टीम के अंदर कामरान गुलाम के लिए जगह नहीं है। ऐसा क्या आपने उसने उसको, गुनाह किया है? ऐसा क्या किया कि उसको उठा के खुड्डे लाइन लगा दी, साइड पे कर दी? डज ऐसा तो उसने कुछ नहीं किया। बस वो पसंद में नहीं होगा आपको, लोगों को कुछ पसंद नहीं होगा, तो उन्होंने कहा अच्छा, जब उसका स्टार्ट हुआ है, जिस तरह उसने स्टार्ट किया है, जिस तरह उसने हम्म 100 बनाई हैं, और जिस तरह वो एक डिटर्मिन्ड क्रिकेटर लगा है कि कुछ करना चाहता हूँ मैं, हम्म परफॉर्मेंसेस के बाद आया है, आखिरी 5 इनिंग्स में 100 150 है उसकी, आप उसको बाहर, यही मसला है हमारा कि किस वक्त कौन सा प्लेयर का कैरियर खत्म हो जाए, साइड पे हो जाए, आपको पता ही नहीं चलता। उस वो आपकी निकल 8 प्लेयर्स जो हैं, मतलब कि उस्मान खान जिसमें से एक बनता था बाहर होना, हम्म हुरैरा बीइंग द सेकंड वन बनता था, मोहम्मद अली बनता बनता था। था, मीर हमजा मेरे ख्याल से नहीं बनता था, वो आपका इस वक्त खुरम शहजाद और मीर हमजा दो ही, ये दो मेन आपके बॉलर्स टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। तो आप टेस्ट क्रिकेट हम्म को हर जगह घास नहीं डाल रहे हो। खुरम शहजाद, मीर हमजा, शान मसूद, जो जो टेस्ट क्रिकेट आमिर खेल रहे हैं जमाल उसको आप वो भी करो, आपका टेस्ट क्रिकेट का एक प्रॉपर ऑलराउंडर बना हुआ है, आपने वो उसको भी भी नहीं साइड है। पे कर दिया। उसको और मुझे आपने बताएं, रिटेन नहीं किया, आपने उसको निकाल दिए। और आपने अभी 27 से 30 प्लेयर्स पे किया, मतलब अहमद दानियाल का नहीं इसमें बनता था। ये जिस तरह आपने कामरुल गुलाम को साइड पे किया हुआ है, आमिर जमाल की तुम बात कर रहे हो, इरफान खान न्याजी आपका कोई हल्की चीज नहीं है, वो किसी वक्त भी टीम में आ सकता है, अभी वो ए टीम का कैप्टन है, वो हम्म वहाँ कैप्टनसी कर रहा है, किसी वक्त भी आ सकता है, और सर वो कोई आपके सेंस साथ नहीं चल रहा है बनती, किस्मत में। आपके बॉयज जो वहां पे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आपने निकाल बाहर कर दिया हुआ है। डज नॉट मेक एनी सेंस। आप वहां पे उसको इंपॉर्टेंस देते हो, यहाँ पे आप उसको उठा के निकाल देते हो। आपका हसीबुल्लाह जो एक बॉय था वो भी नहीं है। 8वां, वो हम्म 8वां आपका है, जो कि किसी भी वक्त हारिस की जगह टीम में होना चाहिए। मैं हूं तो मैं हसीबुल्ला का रखूं हारिस की हम्म। जगह, बेचारा वो है ऐसे सूबे से कि वहां शायद हम ज्यादा घास नहीं डालते उधर। यार ये मुझे ना कभी कभी समझ नहीं आती कि सूबों के डिफरेंस की वजह से कैसे इतना ज्यादा इम्पैक्ट आ सकता है। डज नॉट मेक एनी सेंस। भाई मेरा रीजन है, मैं अपने बच्चे चाहता हूँ वो ग्रो करे, वहां से पैसा हो जनरेट ये हो, अच्छा ये ना इसलिए इंतहा मैं एक नहीं चाहता। स्टूपिड हरकत है हमारे मुल्क की या हमारी अवाम की, रादर ये कोई वाहिद एक वन ऑफ दोज इश्यूज है जो हमारे लोगों का मसला है कि हम लोग बनते सूबे के अंदर हैं एंड देन वी आर पाकिस्तानीज, वी फॉरगेट दैट, राइट? दैट्स इनक्रेडिबली स्टूपिड। अगर तो ये एक्चुअल रीजन है कि भाई मेरे सूबे से नहीं है तो फिर नहीं नहीं, मतलब ये चीजें हम सुनते रहे हैं, ये होती रही हैं, कुछ एक रीजन को थोड़ा ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, बट स्टिल वो जिस तरह का वो क्रिकेटर है, मतलब कि वो काफी प्रोस्पेक्टिंग एक वो तो आपका क्योंकि वो है। मसला है हमारे मुल्क के अंदर लोगों को ग्रूम करना नहीं आता ना पोटेंशियल देख के। हमारे मुल्क में वो चाहते हैं कि बना बनाया प्रोडक्ट मिले जिसको हम तबाह करेंगे। हमें ऑलमोस्ट देयर की चीज नहीं चाहिए जिसको हम बेहतरीन करके परफेक्ट कर दें। वी कांट डू दैट। हम लोग किसी को ग्रूम नहीं कर सकते। एंड थोड़ा सा मुझे इस चीज को बात करते हुए अजीब सा भी लग रहा है, एंड आई नो आई एम सेइंग दिस, व्हेन आकिब जावेद स्पीक्स इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनको कोई पीआर ट्रेनिंग या उनको कोई बात करना थोड़ा बेहतर नहीं करके सिखा सकता? वो इस वक्त संभाल आके भय रहे हैं आपका पूरा पीसीबी, आई सो नो आई नो आई नो आई नो, बट आई फील लाइक ऐसे वो एट टाइम्स isn't that something that we can work on as well? हमारा नहीं, हमारा वो है नहीं ना, मतलब फोटे नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हम इम्प्रूव नहीं होना चाहते, आपको क्या मसला है? हम जैसा है हम वैसे चलाना चाह रहे हैं सिस्टम को, तो बस गुजारा लायक चल रहा है तो बस हम चलाते रहेंगे उसको। इसके अंदर मैं That's how it is. आई मीन आई एग्री इट इज फ्रस्ट्रेटिंग। इसके ना मैं एक और छोटी सी चीज की बात करना चाहूंगा सिंस वी आर डूइंग इट। आपने वो देखा है कि पीसीबी का यूट्यूब पेज जो होता है एक दफा, उसके ना एक बड़ी मजे की चीज आई। पिछले दिनों उन्होंने
आपके सो वहां से इन्होंने ट्राई सीरीज नेशन अनाउंस किए, ठीक है, और यहाँ पे और वहां से मोहम्मद रिजवान टीम में नहीं है। एट द सेम टाइम द ब्रिलियंट थिंग पीसीबी की जो टीम है वही सोचती है कि करने की क्या जरूरत है, हम लोग मोहम्मद रिजवान के पीसीबी आर्काइव स्कोर्ड वाइटल 63 रन्स वर्सेस इंग्लैंड ये वीडियो डालते हैं। आई मीन आपको कोई सेंस नहीं है क्या? बात आप कर क्या रहे हो? आपके पीछे टीम अनाउंस हो रही है, वो बॉयज उस टीम का हिस्सा नहीं है, आप उठा के यहाँ पे ये डाल रहे हो। इट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल। कि एक वक्त की एक सिचुएशन की थोड़ी बारीकी भी देख लो यार। आप क्या बात करो, उससे पिछली वीडियो शान मसूद की आर्काइव मेड इन हाफ सेंचुरी। अमेजिंग, मतलब कि हम लोग कमाल लोग हैं, कुछ समझ नहीं आती हम लोग क्या करते हैं। पीसीबी को हम यूट्यूब चैनल को तो हमने बनाया है पैसा छापी जाओ छापी जाओ छापी जाओ छापी जाओ और प्लेयर्स में बांटी जाओ। दैट्स ऑल वी आर डूइंग एज अ यूट्यूब चैनल राइट नाउ है। दैट वाज माय 2 मिनट रैंट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर तो आपका कोई रैंट है तो आप कर ले, वरना दैट्स वेयर आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो। प्लीज हमें जरूर बताइएगा आप लोग भी जो भी हमें देख रहे हैं, आवर व्यूअर्स, के क्या क्या आप लोग को लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। क्या इन्होंने एक सही करके 10 गलतियां की हैं? जो कि मुझे लगता है यस, एंड मोमेंट को भी ये लगता है कि दैट्स ट्रू। बट लेट्स सी, लेट्स हियर अबाउट यू, लेट्स हियर फ्रॉम यू कि आप लोग क्या कहते हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारी आगे वीडियोस का भी इंतजार करें। लीव अ लाइक, लीव अ कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वील वेट फॉर यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।